अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय करोगे। कुछ दिनों से मैं लेक्चर नहीं बना रहा था, इसकी वजह है कि मैं बीमार था। मैं दैट्स वाई मैं वो लेक्चर नहीं बना पा रहा था क्या। लेकिन आज जो मैं लेक्चर आपके जो ले आया हूँ मैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर आपके लिए है, बहुत ही बेनिफिट के लिए आपको मिलेगा इसका, और इसका आप बहुत कुछ सीखेंगे। और वो लेक्चर हमारा है WH क्वेश्चंस का। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो इस WH क्वेश्चंस में बहुत ही कन्फ्यूज़ होते हैं इनके इस्तेमाल में, और इसके इस्तेमाल किस तरह से करेंगे आज हम सीखेंगे कि WH क्वेश्चन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। इसको वन बाय वन इसको समझने की कोशिश करेंगे, और आज के बाद आप इसको इस्तेमाल करने में कभी भी आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का लेसन अगर स्टार्ट किया जाए WH क्वेश्चन को, तो पहले बात की जाए कि WH क्वेश्चन कहते किसको है। इसका दूसरा नाम हमारा है, वो है हमारा रियल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, या WH क्वेश्चन भी कहते हैं, या WH वर्ड भी कहते हैं। अब इसको वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके WH क्वेश्चन के इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले वर्ड से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसकी मीनिंग जो है, जैसे वर्ड की मीनिंग क्या होती है, तो इसको इस तरह से जो है अपने सेंटेंस का इस्तेमाल करते। तो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं कीजिएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, फिर उस कॉन्सेप्ट से अपने सेंटेंस को, चाहे वो रिटन हो चाहे वो स्पोकन हो, उसमें आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। हमारा वर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, वो इस्तेमाल क्यों होता है कि वर्ड का जो इस्तेमाल है वो है स्पेसिफिक थिंग, यानी कोई ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो स्पेसिफिक थिंग क्या हो सकती है, देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ मार्कर, यानी कि स्पेसिफिक थिंग क्या है, वो ख़ास चीज़ क्या है, यानी कि जो चीज़ क्या है इसके बारे में हम बता रहे भाई ये है क्या चीज़, ये क्या चीज़ है, ये एक मार्कर है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये स्केल है। तो जब भी हम स्पेसिफिक थिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ पे हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मदद से आप समझ भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, और यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ अ मार्कर, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बुक। तो वहाँ पे हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड है हमारे पास WH क्वेश्चन, वो हमारा है फॉरवर्ड या वाई। फॉरवर्ड का इस्तेमाल कहाँ और किस तरह करते हैं, और वाई का इस्तेमाल भी किस तरह से करते हैं, दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले आते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। वाई का कॉन्सेप्ट और फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट ये कि रीज़न के लिए इस्तेमाल करते हैं। रीज़न मतलब वजह, वजह कुछ भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है कि वाई आर यू कमिंग हेयर, आप यहाँ क्यों आ रहे। यहाँ अगर आप आ रहे इसकी वजह क्या है, तो वजह ये है कि आई एम कमिंग हेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश, मैं यहाँ पे इंग्लिश सीखने के लिए आ रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे आने की जो वजह है वो वजह क्या है, वजह ये है कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे फॉरवर्ड का इस्तेमाल भी है और वाई का इस्तेमाल भी है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ वाई आर यू कमिंग हियर, इसको हम फॉरवर्ड से अगर बनाए तो फॉरवर्ड से हम किस तरह से बना सकते हैं कि फॉरवर्ड आर यू कमिंग हियर, फॉरवर्ड आर यू कमिंग। तो यहाँ पे हम पहले वाई की जगह पे हम फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और हमारा सेंटेंस इसी तरह से बन जाएगा। तो फॉरवर्ड और वाई का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, वो रीज़न के लिए इस्तेमाल, तो वो वजह के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से आते हैं कि वैन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। बिल्कुल, वैन का इस्तेमाल जो किया जाता है वो टाइम के लिए करते हैं, ओकेशन के लिए करते हैं और मोमेंट के लिए करते हैं। इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम हमेशा सवाल करते हैं कि जैसे टीचर अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि व्हेन डू यू गेट अप, बेटा आप कितने बजे उठती जो आप लेट आती हैं। तो वो बच्चा जवाब देगा कि आई गेट अप एट 7 o'clock, 8 o'clock। जो भी उठने की उसकी जो है टाइमिंग होगी वो अपने टाइमिंग बताएंगे। यानी कि पूछने वाला उससे क्या पूछ रहा है, उसकी टाइमिंग पूछ रहा है कि वो तुम्हारे उठने की टाइमिंग क्या है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे व्हेन डू यू गेट अप। यहाँ पे जो व्हेन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो टाइम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जैसे ओकेशन या मोमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे आप पूछते ना भाई कि तुम्हारी शादी कब है, तो यहाँ पर भी हम व्हेन का इस्तेमाल करते हैं।
तो यहाँ पर भी हम जो वैन का जो कॉन्सेप्ट क्या है वो टाइम और लोकेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम वैन से सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह से हमारे पास है वेयर का इस्तेमाल क्या करते हैं, वेयर का इस्तेमाल करते हैं फॉर पोजीशन और फॉर प्लेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, यानी कि इसमें हम प्लेस की बात करें भाई, क्योंकि वो लोकेशन है कहाँ, आप कहाँ रहते, तो हम जवाब देंगे भाई आई लिव इन कराची। हमारी जो प्लेस वो क्या है, हमारी कराची पोजीशन है। और हम इस तरह भी पूछते कि भाई दोस्त हैं और दोस्त से हम पूछ रहे भाई इस वक्त तुम कहाँ पर हो, यानी कि उस वक्त हम उसकी पोजीशन पूछ रहे हैं, यानी कि वो प्लेस भी हम पूछ सकते हैं कि पोजीशन तुम्हारी कहाँ है, इस वक्त तुम कहाँ हो, तो वो पोजीशन अपनी बताएगा कि फिर हम वहाँ पे उस तरह से हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके साथ साथ आते हैं विच की तरफ आते हैं कि विच का इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं। विच का जो इस्तेमाल है फॉर चॉइस, चॉइस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल शादी होती है, सबकी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे कार्ड्स ये पिक्चर्स आती हैं और लड़की बैठी होती है और उसकी जो अम्मी होती है वो पिक्चर दे रही होती है और पिक्चर दे के बोलती हैं, दो तस्वीरें होती हैं, दोनों काफ़ी खूबसूरत होते हैं, दोनों बिजनेसमैन होते हैं। अम्मी कहती है बेटा ये दोनों तस्वीरें देख लो, ये आया है। तो वो दोनों तस्वीरें देखती हैं और देखने के बाद अम्मी पूछती हैं कि दोनों में से कौन सा लड़का पसंद है, दोनों में से कौन सा लड़का पसंद है। दोनों हैंडसम होता है, दोनों बिजनेसमैन भी होते हैं, हर लिहाज से परफेक्ट होते हैं। तो वो कहती है भाई दोनों पसंद है, मुझे दोनों लड़के पसंद है। यानी चॉइस उसकी क्या है, दोनों हैं। इट्स जॉकिंग, जॉक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई एक ही पसंद आ सकता है, यहाँ पे कोई बड़ा भाई पसंद आ सकता है या छोटा भाई पसंद आ सकता है। तो वो वहाँ पे अपनी चॉइस बताएंगी कि मुझे छोटा भाई पसंद है या मुझे बड़ा भाई पसंद है। इसकी और एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि हम कभी शॉपिंग में जाते हैं और शॉपिंग में जाने के बाद जो है वो जो सेलर होता है वो पूछता है कि मैडम आपको कौन सा ड्रेस चाहिए, मैडम विच ड्रेस डू यू वांट, आपको कौन सा ड्रेस चाहिए। बहुत सारे ड्रेस होते हैं और उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो हम कहते हैं वो जो ख़रीदने वाली वो कहेंगी कि मुझे लाल वाला चाहिए, आई वांट रेड वन, मुझे लाल वाला चाहिए। यानी कि सेलर क्या पूछ रहा है उससे, उसकी चॉइस पूछ रहा है। तो हम अपनी चॉइस बताएंगे, तो उसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे डब्ल्यू क्वेश्चन वो हमारा होगा विच का इस्तेमाल करेंगे। विच ड्रेस डू यू वांट, विच कलर डू यू वांट, ठीक है, तो वहाँ पे हम विच का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वो हु और वुम में फंस जाते हैं, वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि हु का इस्तेमाल कहाँ करेंगे और वुम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान इसका कॉन्सेप्ट है। अगर हु की बात की जाए या वुम की बात की जाए, दोनों बात करता है पर्सन की, लेकिन इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि हु का इस्तेमाल सब्जेक्ट के लिए होता है, जबकि वुम का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। किस तरह से, लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ये है कि हु ओपन द डोर, दरवाज़ा किसने खोला, यानी दरवाज़ा खोलने वाला कौन शख्स है। तो यहाँ पे जो हु है यानी कि हम पता क्या करना चाह रहे हैं, सब्जेक्ट पता करना चाह रहे हैं। किसने खोला दरवाज़ा, मामा ने दरवाज़ा खोला। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट को क्या है, कौन है यहाँ पे सब्जेक्ट, खोलने वाला कौन शख्स है, वो है मामा ने खोला था दरवाज़ा। तो यहाँ पे जो हु का है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, आप देख सकते हैं। अब आते हैं वुम की तरफ कि वुम के इस्तेमाल भी पर्सन के लिए ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो देखते हैं कि वुम डू यू वांट टू सी, आप किससे मिलना चाहते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट यहाँ पे, जबकि एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप किससे मिलना चाहते हैं। यहाँ पे जो यू है वो वहाँ पे आई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू सी योर ब्रदर। वुम कौन है, वुम यहाँ पे ब्रदर है, यहाँ पे तुम्हारा है भाई, यानी कि मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ या मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहती हूँ। तो ये वुम का जो कॉन्सेप्ट किस लिए हमारा वो एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया, जो यहाँ पे यू है यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। आप किससे मिलना चाहते हैं, मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वुम का कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
इन दिस वे यहाँ पे जो वुज़ का इस्तेमाल है वो ऑनरशिप या पोसेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मलकियत की बात करता है। अब जैसे कि यहाँ पे जो मलकियत के बारे में अगर पूछा जाए कि ये किसकी गाड़ी है, हुज़ कार इज़ दिस, ये किसकी गाड़ी है, तो मैं यहाँ बताऊँगा कि ये मेरी गाड़ी है। मलकियत किसकी है? ये मलकियत मेरी है। दिस इज़ माई कार। हुज़ पेन इज़ दिस, दिस इज़ माई पेन। हुज़ मार्कर्स आर these are my markers. whose marker is this is my marker। तो यहाँ पे whose जो शो कर रहा है वो ऑनरशिप को शो कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई आगे क्या है कि why don't के इस्तेमाल क्यों करते हैं। why don't के इस्तेमाल करते हैं for suggestion, for giving suggestion, यानी कि जहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाए कि why don't you take admission। एक शख्स है उसको इंग्लिश बोलने नहीं आती तो हम सजेशन देते कि तो तुम क्यों नहीं इंग्लिश में एडमिशन, मतलब तुम क्यों नहीं एडमिशन क्यों नहीं लेते। यानी कि इसका मतलब ये है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको, मैं सजेशन देना चाह रहा हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ यू शुड टेक एडमिशन, यानी कि वाई डोंट यू टेक एडमिशन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि यू शुड टेक एडमिशन, तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए ताकि तुम इंग्लिश सीख सको और तुम्हें एक अच्छी जॉब मिल सके। तो यहाँ पे हम सजेशन के लिए भी हम वाई डोंट का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं हाउ की तरफ कि हाउ का इस्तेमाल किस तरह और कैसे किया जाता है। हाउ बात करता है वे या मेथड की बात करता है। मैं इसको और भी कहूँ कि हाउ का इस्तेमाल फॉर प्रोसीजर के लिए भी करते हैं। प्रोसीजर वो कोई सी प्रोसीजर हो सकता है। अब जैसे कि कोई सी प्रोसीजर की बात की जाए तो अगर मैं अम्मी ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई और आंटी घर पे आई हुई तो उनकी दावत थी, वो बिरयानी खा के उनको बहुत पसंद आती बिरयानी, वो बहुत लजीज बिरयानी होती है। तो वो आंटी अम्मी से पूछती हैं कि आपा बिरयानी आप कैसे बनाती, इतनी लजीज बिरयानी आप कैसे बनाती हैं, हाउ डू यू कुक बिरयानी। यानी कि शी वांट्स टू नो द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग बिरयानी। यानी वो क्या पूछना चाह रही हैं, वो प्रोसेस पूछना चाह रही है, वो प्रोसीजर पूछना चाह रही है कि बिरयानी कैसे बनती हैं। तो मामा बताएंगे कि भाई मैं पहले ये डालती हूँ, फिर ये डालती हूँ, फिर ये मसाला डालती हूँ, फिर इस तरह से तो यहाँ पे प्रोसीजर बताएंगी। तो ये बिरयानी का प्रोसेस भी वो बता दें। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर के बारे में भी बात करता है। अब बात की जाए वे की बात की जाए या मेथड की बात की जाए, कुछ स्टूडेंट्स ने सवाल किया, कुछ दोस्तों ने सवाल किया, सर आप इंग्लिश पढ़ाते, सर आपका तरीका क्या है, आप किस तरह पढ़ाते हैं। वो पूछेंगे किस तरह से, वो पूछेंगे इस तरह से, सर हाउ डू यू टीच, आप किस तरह पढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा मैं इस तरह से पढ़ाता हूँ, पहले मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, फिर मैं कन्वर्सेशन करवाता हूँ, मतलब मैं उनको अपना तरीका बताऊँगा, अपना मेथड बताऊँगा, अपनी मैथोलॉजी बताऊँगा। तो यहाँ पे भी हम हाउ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा शायद हाउ डू यू कुक बिरयानी, तो यहाँ पे दूसरा होगा हाउ डू यू टीच, आप किस तरह पढ़ाते हैं। इन दिस वे अब नीचे आते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितनी देर। उर्दू में लिख देता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कितनी देर। अब यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स जो है, जो अगर आउट ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं, अगर इंडिया से देख तो उनके लिए भी मैं एज अ रोमन में लिख दूँ कितनी देर यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से लिख दूँ मैं कितनी देर, यानी कि हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कितनी देर, यानी कि इसकी जो उर्दू मीनिंग है वो क्या है, कितनी देर। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, तुम कितनी देर तक तुम यहाँ रुकोगे। यानी कि मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं पीरियड ऑफ टाइम पूछ रहा हूँ, यानी इसकी टाइम पूछ रहा हूँ, भाई तुम कितनी देर तुम ठहरे हो यहाँ पे। तो वहाँ पे वो अपनी टाइम बताएगा, मैं यहाँ पे 2 घंटे तक मैं ठहर सकता हूँ। तो यहाँ पे जुमला मुकम्मल हो जाएगा। तो हाउ लॉन्ग का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इन दिस वे यहाँ पे जो हाउ फॉर का इस्तेमाल है, हाउ फार का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, हाउ फार का इस्तेमाल करते हैं फॉर डिस्टेंस, यानी फासले के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी जगह कितने फासले पर है, कितनी दूर है, यानी कि कितनी दूर है। तो यहाँ पे हम हाउ फार का इस्तेमाल करेंगे। हाउ फार द नेक्स्ट गैस स्टेशन, यानी कि जो अगला गैस स्टेशन है
कितनी दूर है, तो यहाँ पे हम हाउ फार का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा सेंटेंस हाउ फार का बन जाएगा। इसी तरह से अगर कोई जो स्टूडेंट्स है वो लीड एकेडमी आते हैं, तो स्टूडेंट पूछे सर लीड एकेडमी, मतलब मैं पूछूंगा बेटा आपका घर लीड एकेडमी से कितनी दूर है, मतलब उनको प्रॉब्लम हो रही है, वो कहते हैं भाई दूर है, तो मैं पूछूंगा कि आपका घर इस सेंटर से कितनी दूर है। वो बोलेंगे सर पैदल हम जब आते तो हमें जो है 50 मिनट्स जो है वो डिस्टेंस है, तो वहाँ पे इस तरह से बोलेंगे इट इज़ 50 जो है मिनट्स डिस्टेंस, यानी कि इस तरह से वो जवाब देंगे। यानी कि जब भी हम जो है वो पूछना चाहते हैं कि वो डिस्टेंस कितनी है, तो हम वहाँ पे हम हाउ फार का इस्तेमाल करें, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब इसी तरह से जो है हाउ मैनी और हाउ मच का कॉन्सेप्ट क्या है कि हाउ मैनी का जो कॉन्सेप्ट क्या है वो काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों क्वांटिटी की बात करते हैं, लेकिन हाउ मैनी का जो इस्तेमाल है वो क्या है, वो काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, जबकि हाउ मच का जो इस्तेमाल है वो अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन द बोर्ड। देख सकते हैं कि यहाँ पे कि हाउ मेनी कार्स डू यू हैव। सामने पूछने वाले ने मुझसे ये पूछा कि सर आपके पास कितनी गाड़ी है, तो कोई भी गाड़ी तो मैं गिन सकता हूँ इसको मैं, तो मैं बताऊँगा कि आई हैव 1 कार, मैं बताऊँगा आई हैव 2 कार्स। तो यानी कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ या वो पूछना चाह रहे हैं, यानी कि काउंटेबल नाउन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। पूछने वाले ये भी कह सकते हैं आपके हाथ में कितने मार्कर हैं, हाउ मेनी मार्कर्स डू यू हैव सर। मैं बोलूँगा आई विल स्पीक या आई विल टेल आई हैव 2 मार्कर्स। मैं उनको बताऊंगा कि मेरे पास कितने मार्कर्स है, मेरे पास 2 मार्कर, यानी कि इसको मैं गिन सकता हूँ। इसी तरह से हाउ मच के इस्तेमाल क्या होता है, क्वांटिटी लेकिन अनकाउंटेबल, जैसे कि हाउ मच इज़ इट, कितने रुपए का है, कितने का है ये, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इट इज़ 20 रुपीज़, ये 20 रुपये की है। या मैं ये सर पूछ सकता हूँ कि गिलास में कितना पानी है या गैलन में कितना ऑयल है, तो यहाँ पर भी जो है वो ऑयल हो या पानी हो कुछ भी हो, तो वहाँ पे ये कि अनकाउंटेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो पानी गिलास में वो भरा हुआ है, जो केन है उसमें जो केन में जो ऑयल है वो भरा हुआ है या नहीं है, यानी कि ये मैं क्या पूछूंगा, उसकी मिकदार बताऊंगा कि कितनी मिकदार उसमें है। ठीक है, कितनी मिकदार और कितने तादाद और ये मिकदार के बारे में पूछता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है, अब नेक्स्ट हमारे पास है हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हाउ ओल्ड जो इस्तेमाल करते हैं, पूछते हैं हम एज के लिए पूछते हैं कि हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र कितनी है। तो जो कहने वाला कहेगा आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, जो भी जितनी उम्र का हो, जितनी एज का हो, वो अपनी एज बता देगा, तो वहाँ पे हम हाउ ओल्ड का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस वे हाउ ऑफन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हाउ ऑफन यानी कि कितनी मर्तबा, इसकी जो मीनिंग क्या है वो है कितनी मर्तबा या कितनी दफ़ा। कोई भी काम हम कितनी दफ़ा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा, यानी कि आप, मैं इस तरह पूछता हूँ हाउ ऑफन डू यू गो टू सिनेमा इन अ वीक, आप हफ्ते में कितनी दफ़ा सिनेमा जाते हैं, या आप एक महीने में कितनी दफ़ा जो है वो आप सिनेमा जाते हैं। तो मैं इस तरह जवाब दे सकता हूँ कि आई गो टू सिनेमा ट्वाइस इन अ वीक या ट्वाइस इन अ मंथ, यानी कि एक हफ्ते में मैं 2 दफ़ा जाता हूँ या मैं एक महीने में 2 दफ़ा जाता हूँ। यानी कि पूछना क्या चाह रहा है कि मैं वो काम कितनी मर्तबा या मैं कितनी दफ़ा करता हूँ। तो यहाँ पे हम हाउ ऑफन से इसका सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह से हमारे पास जो WH क्वेश्चन का जो लास्ट हमारे पास है बचा वो है व्हाट टाइम, यानी व्हाट टाइम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट टाइम इज़ इट, कितना वक्त हुआ है, तो जवाब देने वाले क्या होते हैं, इट इज़ 2 o'clock, इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 8 o'clock, इट इज़ 9 o'clock, 8 बजे हैं, 9 बजे हैं, 11 बजे हैं। तो यहाँ पे हम टाइम पूछने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम व्हाट टाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा WH वर्ड्स या WH क्वेश्चन का टॉपिक आज जो है वो एंड होता है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया होगा। और आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट दोबारा से मैं आपको समझा दूँगा। तो इसी तरह से आज का जो लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से सर वसीम को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अब मुझे सर वसीम को दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।